تو मेरे हसीन व जमील नाजरीन, रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों। अफ्तार के बाद सोफे पर बैठ जाओ, शरबत का गिलास हाथ में पकड़ो, रिमोट उठाओ। यही वो परफेक्ट लम्हा होता है जब एक अच्छा ड्रामा पूरी शाम सेट कर देता है। और रमजान में तो ड्रामों का एक अलग ही मजा होता है। घर में सब साथ हो, माहौल में सुकून हो और स्क्रीन पर कुछ अच्छा चल रहा हो तो क्या ही बात है। तो आज मैं लेकर आया हूँ इस रमजान के टॉप 5 ड्रामों का ईमानदार और मजेदार रिव्यू। ये वो 5 ड्रामे हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। नंबर 5 से शुरू करते हैं और नंबर 1 तक जाते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ड्रामे और भी दिलचस्प होते जाएंगे। उससे पहले आप जरा हमारे वीडियो को लाइक तो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें और कमेंट सेक्शन में कोई एक बात तो लिख ही डालें। नंबर 5 पर आता है ड्रामा देख जरा प्यार से। हम टीवी का वो ड्रामा जो इस सीजन का सबसे बड़ा नाम बन चुका है। सिर्फ कास्ट का नाम सुन ले, हमजा सुहेल और यमुना जैदी, और एक्साइटमेंट खुद बहुत आ जाती है। ये दोनों जब ये स्क्रीन पर आते हैं तो केमिस्ट्री इतनी नेचुरल होती है कि लगता है स्क्रिप्ट नहीं बल्कि रियल लाइफ चल रही है। कोई बनावट नहीं, कोई जबरदस्ती का रिएक्शन नहीं, सीधा दिल तक असर करती है इनकी अदाकारी। कहानी में दो ऐसी शख्सियात हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू मैं, नोक झोंक, बहस पर बहस, और फिर कोई ऐसा वाकया जो इन्हें एक ही छत के नीचे ला खड़ा करता है। शायद खानदान की कोई शादी, शायद घर का कोई पुराना झगड़ा, लेकिन जब ये दोनों साथ होते हैं तो आप हंसना बंद नहीं कर सकते। यमुना जैदी की अदाकारी में ऐसी रवानी है कि वो संजीदा मंजर में भी रुला देती हैं और कॉमेडी में भी पेट में दर्द करवा देती हैं। और हमजा सुहेल का एरोगेंट मगर अंदर से नरम किरदार इस तरह की कहानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप इस रमजान में हंसना भी चाहते हैं, प्यार से खुश भी होना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रोमांटिक ड्रामा देख डालें। देख जरा प्यार से आपको बहुत ज्यादा इंटरटेन करेगा। अब आते हैं नंबर 4 पे और ड्रामा है फसानाए मर्द। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर नशर होने वाला ये ड्रामा कुछ नया और थोड़ा सा हटकर ट्राई करने वाला ड्रामा है। घर का ड्राइंग रूम नहीं, किचन नहीं, बल्कि एक बड़ी सी सुपर मार्केट को सेट बनाया गया है। शुजा असद, आईना खान और फरियाल महमूद, इन तीनों की कॉम्बो का सोच कर ही मुस्कुराहट आ जाती है। फरियाल महमूद तो वैसे भी जिस सीन में आती हैं वो सीन अपना बना लेती हैं। इनकी टाइमिंग और एक्सप्रेशंस वो चीज है जो सीखने से नहीं आती, या होती है या नहीं होती। सुपर मार्केट की सेटिंग अपने आप में एक फ्रेश तब्दीली है, क्योंकि हम पाकिस्तानी ड्रामों में ज्यादातर वही घर के अंदर के मनाजर देख देख कर थक चुके हैं। वही बातें, वही जगह, वही झगड़े, यहाँ स्टाफ की रोजमर्रा जिंदगी, मिजाइया गाफ जो आकर उधम मचाते हैं, बीच में एक छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी। ये सब मिलकर रमजान की मजेदार शाम के लिए बेहतरीन इंतखाब बनते हैं। शुजा और आईना की ऑन स्क्रीन जोड़ी भी दिलचस्प है। दोनों यंग और एनर्जेटिक हैं और इनकी नोक-झोंक कहानी को लाइट और फ्रेश रखती है। वर्क प्लेस कॉमेडी करना इतना आसान नहीं जितना लगता है। अगर टाइमिंग एक सेकंड भी ऑफ हो जाए तो मिजाज फ्लैट हो जाता है, लेकिन यहाँ उम्मीद है कि ग्रीन एंटरटेनमेंट ने सोच समझकर ये फैसला किया है। अगर आप कुछ मुख्तलिफ, कुछ नया देखना चाहते हैं तो फसाना मर्द जरूर आजमाएं। अब हम चलते हैं नंबर 3 पर, और जहाँ पे हमारे पास ड्रामा है चुप चुप के। जो एक्सप्रेस हैं इन्हें ज्यादा मुकालमों की जरूरत नहीं पड़ती, एक नजर ही काफी होती है। इस ड्रामे की कहानी एक बड़े राज के गिर्द घूमती है, चाहे वो छुपी हुई शादी हो, कोई खुफिया कारोबार हो, या कोई ऐसा राज जिसे किसी सख्त मिजाज बुजुर्ग से छुपाना हो। और इसी राज को छुपाने की कोशिश में जो तमाशा बनता है, जो मिजाजिया हालात पैदा होते हैं, वही इस ड्रामे की असल जान है। एक के बाद एक ऐसी सूरत हाल बनती है कि आप हंसते हंसते परेशान हो जाते हैं कि अब ये कैसे संभालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इफ्तार के बाद पूरी फैमिली इकट्ठी बैठे और सब खुलकर हंसे तो चुप चुप के बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। और अब आ गए हम नंबर 2 पर, और ड्रामा है दिखावा। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट का ये वो ड्रामा है जो सहरी के वक्त सुबह नशर होता है। ये एक एंथोलॉजी सीरीज है, हर किस्त में
नया किरदार, नई कहानी, नीलम मुनीर, हिना अल्ताफ, आगा अली, मारिया वास्ती, सैयद जबरान, ये सब मुख्तलिफ अकसात में नजर आते हैं और हर बार एक नया जज्बाती तजर्बा मिलता है। लेकिन जो चीज इस ड्रामे को सबसे अलग बनाती है वो है इसका थीम, दिखावा। वो बीमारी जो हमारी सोसाइटी में इतनी गहराई तक सरायत कर चुकी है कि हम असल खुशी छोड़कर सिर्फ दूसरों को मुतासर करने में लगे हुए हैं। ये ड्रामा इसी मुनाफकत, इसी झूठी शान और शौकत और इसी दिखावे को आईना दिखाता है और साथ ही एक सबक भी देता है कि सादगी और सच्चाई ही असल खूबसूरती है। दूसरों को मुतासर करने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेते हैं। सोचें तो सही, कितने लोग हैं जो अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि दोस्तों के सामने बड़े नजर आए। कितने लोग घर के अंदर टूट रहे होते हैं लेकिन बाहर मुस्कुराते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। यही सब कुछ ये ड्रामा बगैर किसी लगी लिपटी के आपके सामने रख देता है। साहिर अली बग्गा का OST ना दिखा तो सिर्फ ये गाना ही सुन लें, इसी में इतनी गहरी बात है कि एक बार सुनेंगे तो जहन में देर तक गूंजता रहेगा। रमजान में जब हम सब अपनी जिंदगी के बारे में कुछ न कुछ सोचते हैं और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं तो दिखावा एक ऐसा आईना है जो आपको अंदर तक हिला कर रख देता है। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि देखना भी जरूरी है। अब हम लेकर आए हैं नंबर 1 पर ड्रामा तुम लड़के भी ना। हम टीवी पर रात 7 बजे नशर होने वाला ये ड्रामा तुम लड़के भी ना एक छोटी सी लाइन कितने तजर्बात और कितने एहसासात अपने अंदर समेटे हुए है। हर लड़की ने जिंदगी में कभी न कभी ये जुमला जरूर कहा होगा या कम अज कम दिल में सोचा तो होगा और इसीलिए ये ड्रामा शुरू होने से पहले ही लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। आईना आसफ जो कि नाजरीन की आंखों का तारा बन चुकी हैं, इस ड्रामे में एक बिल्कुल मुख्तलिफ, लाइट, फनी और बबली किरदार में नजर आएंगी। ये तब्दीली खुद देखना एक दिलचस्प तजर्बा है। किसी भी अदाकार के लिए ये बड़ी बात होती है कि वो एक ही रंग में नजर न आए बल्कि हर रंग में रंग जाए। कहानी का बुनियादी सवाल ये है कि क्या मोहब्बत वक्त के साथ बदल जाती है और क्या लड़के वाकई बदलते हैं। इस ड्रामे में एक जबरदस्त क्लैश ऑफ माइंड स्टेटस देखने को मिलेगा। एक तरफ मॉडर्न जनरेशन जो अपनी मर्जी से जीना चाहती है, दूसरी तरफ घर वालों की रवायती सोच और बीच में दो दिल जो खुद नहीं जानते कि उन्हें असल में क्या चाहिए। जनरेशनल गलत फहमियाँ, वो हसीन लम्हे जब अम्मी अबू कुछ और सोच रहे होते हैं और नई नस्ल कुछ और। ये मनाजर एक तरफ हंसाते हैं और दूसरी तरफ दिल में हल्की सी चुभन भी छोड़ जाते हैं क्योंकि हम सब किसी न किसी सूरत इन हालात से गुजरते हैं। OST तुम मिले हो सहरी में सुने, अफ्तार में सुने या रात को अकेले बैठ कर सुने, ये ट्रैक ज़हन में उतर जाता है और देर तक रहता है। इसमें एक प्यास है। ये OST मोहब्बत के हर रंग को छू लेता है। तुम लड़के भी ना सिर्फ एक ड्रामा नहीं, एक एहसास है। वो एहसास जो रमजान में और भी गहरा हो जाता है जब आप अपने प्यारों के साथ घर में बैठे हो, बाहर चांदनी हो और स्क्रीन पर कोई आपके दिल की बात कर रहा हो। यही किसी भी ड्रामे की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। तो मेरे हसीन और जमील नाजरीन, ये थे वो ड्रामे जो रमजान के मेरे टॉप 5 हैं। कमेंट्स में बताइएगा कि इनमें से पसंदीदा ड्रामा आपका कौन सा होने वाला है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।